बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद गुलाम जाफिर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद गुलाम जाफिर शाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे। 3 रुपए में ऐसी क्या खास बात थी? आखिर मियां बीवी ने जो दिन रात काम किया तो उनकी आमदनी में इजाफा क्यों ना हुआ? क्या हम लोग भी इस चीज का शिकार हैं? आपने इस वीडियो को बहुत गौर से सुनना है और आखिर पर अपने ऊपर अप्लाई करना है। क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसा कोई अमल है, ऐसा कोई रवैया है जो उस 3 रुपए की वजह से उस मियां बीवी को इतना पीछे लेकर जा रहा है? एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा और आपका राब्ता होता रहे। उसका मियां बहुत काम करता था। साल बाद दोनों मियां बीवी हिसाब करते थे तो उनका जो मुनाफा होता था ना, वो होता था 3 रुपए। इस दफा मियां ने अपनी बीवी से कहा कि आप भी मेरे साथ आ जाएं, यानी आप भी लोगों के घरों में काम करें। हो सकता है कि हमारी बचत, हमारी आमदनी में इजाफा हो जाए। तो अब दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। आप बड़े खुश हुए कि साल बाद अब जो हम अखराजात और आमदन का हिसाब लगाएंगे ना, अब काफी खुश हुए। लेकिन जब हिसाब हुआ तो बचत हुई 3 रुपए। बड़े परेशान हुए। अब उन्होंने फैसला किया कि अब जहां पे हम काम करते हैं ना 8 घंटे, हमने 12 घंटे काम करना है। दोनों ने 12-12 घंटे काम करना शुरू कर दिया। अब साल बाद जो उन्होंने हिसाब लगाया तो बचत हुई 3 रुपए। आखिर बीवी ने मियां से कहा कि ये 3 रुपए ना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इन 3 रुपए को लेकर आप जाके कहीं दरिया में फेंक। तो मियां ने कहा ठीक है, ये 3 रुपए ना हमारी बचत जो है ना, ये वाकई हमारे लिए खराब है, शायद हमारी किस्मत में नहीं है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसे दरिया में फेंका था। अब वो 3 रुपए लेकर जैसे ही दरिया पर पहुंचा ना, तो वहां पर एक फरिश्ता नमूदार हुआ। उसने कहा, आए बंदा खुदा, क्या कर रहा है? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं अपनी पूरी दास्तान उसने सुना दी। तो उस जो फरिश्ता था वो शख्स नहीं जानता था कि ये फरिश्ता है। तो उस फरिश्ते ने कहा कि ऐसा करो, तुम जो 3 रुपए फेंक रहे हो, तुम ये जो 3 रुपए दरिया में फेंक रहे हो, ये ऐसा करो मुझे दे दो। मैं इसके बदले में दरिया में गोता लगाता हूं, जो चीज मिल गई वो मैं आपको दे दूंगा। तो उस शख्स ने सोचा कि 3 रुपए तो वैसे ही मैं फेंकने वाला था, तो बेहतर है मैं ये इसको दे दूं। चलो ये गोता लगाएगा, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मेरे तो वैसे ही जाने वाले थे। उस फरिश्ते ने गोता लगाया तो वो जब बाहर निकला ना, तो उसके हाथ में एक हीरा था। उसने शख्स से कहा कि ये हीरा आपका इनाम है, आप ले जाएं और जाएं। अब वो शख्स बड़ा खुश हुआ, घर आया, बीवी को बताया। सारी रात मियां बीवी नहीं सोए कि अब हम अमीर हो जाएंगे, हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हमारे पास काफी सारा पैसा आ जाएगा। दूसरे दिन वो सुनार के पास गया, उसने हीरा दिखाया। सुनार हीरा देखकर बड़ा हैरान हुआ। तो उसने कहा कि इस हीरे की कीमत मेरे पास नहीं है, फलां जगह चले जाओ, वहां एक ताजर रहता है, वो ये सोने का चांदी का कारोबार करता है, वो ये पैसे अदा कर सकता है, मेरे पास की बात नहीं है। अब वो शख्स उस ताजिर के पास गया। तो ताजिर ने जैसे हीरा देखा ना, फिर उसके चेहरे की तरफ देखा, बड़ा हैरान हुआ कि ये हीरा आपके पास कहां से आया? तो उस शख्स ने कहा, जैसे भी है मेरे पास आ गए, आप इसके मुझे रकम दें ताकि मैं घर जाऊं। तो उस ताजिर ने कहा कि इसकी रकम तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये इतना कीमती है। तुम्हारे लिए ऑफर है कि तुम ऐसा करो, कल अपने साथ एक गधा ले आओ, सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास सोना भी पड़ा है, चांदी भी पड़ी है और सिक्के भी पड़े हैं। तुम जितना गधे पर सोना उठा सकते हो वो उठा कर ले जाओ, जितना चांदी उठा सकते हो वो उठा कर ले जाओ, जितने सिक्के उठा सकते हो वो उठा कर ले जाओ। तो फिर जो शाम होगी ना, तो आपका और मेरा हिसाब क्लियर हो जाएगा। बहुत खुश हुआ वो शख्स, बहुत खुश हुआ। घर वापस आया, बीवी को बताया, अच्छे से गधे का बंदोबस्त किया क्योंकि वो सामान ज्यादा लादना था ना, इंसान है, लालच तो होता है। अब सारी रात मियां बीवी सोचते रहे कि सुबह सुबह मैं जाऊंगा तो बस मैं सिर्फ सोना लेकर आऊंगा। बीवी ने कहा थोड़ी सी चांदी भी लेकर आना। फिर उसको ख्याल है कि चलो थोड़े सिक्के भी लेकर आऊंगा। बहरहाल वो वहां पहुंचा। सुबह ताजर ने उसे कहा कि ये कमरा है सोने का। उसने देखा ना,
उस शख्स ने कहा अच्छा इधर से मैं उठाऊंगा सोना, उस कोने से उठाऊंगा। सोना बड़ा चमकीला होता है, जैसे ही नज़र घुमाओ ना तो उधर से भी नज़र आता है, जैसे ही नज़र आप घुमाएंगे तो आपको हर जगह पे सोना चमकता हुआ नज़र आएगा। अच्छा इधर से उठाऊंगा, ठीक है। फिर उसने चांदी वाला कमरा दिखाया कि ये जो चांदी है आप इधर से उठाओगे। फिर सिक्कों वाला कमरा दिखाया। वो ताजर चला गया। ताजर ने कहा कि शाम को मैं आऊँगा तो मैं देखूंगा कि आप कितना यहाँ से लेकर जा सकते हैं। वो शख्स जैसे ही सोने के कमरे में पहुंचा ना तो सोचा कि अच्छा पहले सोना उठाऊं, फिर सोचा नहीं पहले चांदी उठाता हूँ। चांदी की तरफ गया ना तो सोचा कि इधर से चांदी कमरे के कोने से उठाऊंगा, इधर से फिर सिक्कों की तरफ किया। काफी सारा वक्त उसने ऐसे गुजार दिया, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में। ये सोच ना पाया कि मैं क्या से क्या उठाऊं। आखिरकार शाम होने को आई तो ताजर भी आ गया। ताजर ने कहा भाई आपका टाइम खत्म होने वाला है। तो उस वक्त उसने जल्दी से कहा कि चलो जो कुछ हाथ लगता है ना, सिक्कों वाले कमरे के बाहर खड़ा था, ऐसे हाथ लगाया ना तो 3 रुपए। ये हमारी जिंदगी का रवैया है। हम जितनी तगदो करें, जो वो कर रहा है ना हो ना वही कोशिश करनी चाहिए। इंसान को अपने तक बहुत कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस तरह भी नहीं कि बंदा खाना कम कर दे कि मैंने आज अगर मैं 2 रोटियां खाता हूं तो मैंने 1 खानी शुरू कर देनी है। कि अपने आप को मारना है, अपने आप के ऊपर जुल्म करना है। भाई जो खुदा ने आपको नेमतें दी हुई हैं उसको तो इस्तेमाल करो। वो मालिक है, वो बड़ा मेहरबान है। जो रिस्क उसने आपने मुकद्दर में लिखा है ना वो आपको मिलेगा। इसके लिए कोशिश लाजमी है। वो ये भी नहीं कहता, अल्लाह ताला की ज़ात ये नहीं कहती कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। नहीं, आपको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कोशिश उस हद तक आप करें कि आप अपना आपको भी देखें, अपनी सेहत को भी देखें, अपनी खुराक का बंदोबस्त करें, जो दुनिया की नेमतें हैं उसको एंजॉय करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।